भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जेएलकेएम जो फेसबुक पर विधायक पैदा करती है। तो दादा झारखंडी जोहार रहेगा आपको। जोहार। फेसबुक पर आप लोग विधायक बना दिए थे और जब नतीजा आया तो आप लोग का टाई टाई फीस हो गया। जेएलकेएम के घाटशिला हार जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो हमारे यूट्यूबर पत्रकार भाई भोकाल टीवी वाले। इनको इतना ज्यादा अंदर से खुशी है कि बहुत अच्छा हुआ कि टाइगर जयराम महतो हारा, जेएलकेएम पार्टी हार गई। चलिए अब बात करते हैं, आखिरकार उनका ये जो खुशी है वो उनके चेहरे पर बिल्कुल झलक रहा है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे क्योंकि जेएलकेएम के नेता जो है मनोज यादव जी, उनसे तीखे तीखे सवाल जो है भोकाल टीवी के पत्रकार बंधु ने किया है। क्या वो जवाब दिए हैं, पहले देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। दुनिया की और भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जेएलकेएम जो फेसबुक पर विधायक पैदा करती है। तो दादा झारखंडी जोहार रहेगा आपको। जोहार। फेसबुक पर आप लोग विधायक बना दिए थे और जब नतीजा आया तो आप लोग का टाई टाई फीस हो गया। तो वो तो भाजपा वाला किया था, ओकरा काहे ने बोले ये चीज को फेसबुक थोड़ी कहा था। अरे देखिए एक बात बता रहे हैं, बात होता है सबको घूर फिरा करके जेएलकेएम पर आता है। हाँ। आपको बता रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री रो रहे थे, विधवा विलाप कर रहे हैं, आपको उन लोगों को उपलब्धि गिनवाना चाहिए ना कि हमने माननीय रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मधु कोड़ा जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय चंपेश्वरन जी पूर्व मुख्यमंत्री, और वह क्या कहते हैं वह सारे जितने 5-5 मुख्यमंत्री जो है भाजपा के, और एक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, ये लोग उपलब्धि नहीं गिनवा रहा, रो रहा, हमारा आदमी मर गया, हमरा वोट दे दो, हमारे बेटवा पर गाली दे दिया, हमको बैल बोल दिया। अरे भैया उपलब्धि गिनवाइए ना, आप उपलब्धि गिनवाइए कि हम पांच बार के जो पांचों मुख्यमंत्री हमने जब मुख्यमंत्री थे तो ये किए, हमने ये किए, और उसके नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगते। अब रो रो करके वोट मांग रहे हैं। हमारा जो जितना मानते हैं कि हमारा जमानत जब्त हुआ, इस चीज को देखिए स्वीकार करना वो इसमें बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इतने विरोधी होने के बावजूद जो बोलता था कैंडिडेट नहीं मिलेगा, इसको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो कहाँ कैंडिडेट? सुनिए ना, कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जो पिछले बार चुनाव लड़ा। तो बोले कि तो मैंने आप जो कह रहे थे कि इसको कैंडिडेट नहीं मिलेगा, और वो कैंडिडेट दूर बात रह गया। पिछले जितना हमारा वोट आया था उससे मेरा वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। 3000 वोट बढ़ा है तो मतलब ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई देखिए एक बात बता रहे हैं कि अभी जो माहौल पैदा हुआ था, आप जान रहे हैं, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मुद्दा था, लेकिन मनोज भैया वोट किसका मिला है? आदिवासियों का वोट तो हमको नहीं लगता है कि 100 को भी मिला है रामदास मुर्मू को। कुर्मी समुदाय का ही वोट मिला है, क्योंकि 20 से 25 हजार वहाँ पर कुर्मी समुदाय है, उन्होंने लगभग 75% के आसपास वोटिंग हुआ है, पोलिंग हुआ था, तो कुर्मी समुदाय का वोट आपको मिला है। तो कुर्मी बहुल इलाका में तो आप मजबूत है, लेकिन जो 28 एसटी रिजर्व है, जो 9 एससी रिजर्व है, यहाँ पर तो आप लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा आपके प्रत्याशी का आने वाले चुनाव में। देखिए कुछ नहीं होगा, आप जो बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अरे पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, ये अगर रोते धोते नहीं ना ये लोग, ये दोनों पार्टी नहीं रोता धोता तो हमारा जेएलकेएम जीतता। अच्छा, अरे कहाँ से 94,000 का अंतर है मनोज भैया, एक 11,500 और जीतने वाला का वोट 1,05,000, कहाँ से जीत रहे हैं आप लोग? फिर देखिए आप लोग हम लोग को बताइएगा आप कि कहाँ से जीत रहे हैं। अरे वहीं के घाटशिला के वोट से जीतते जी। आप देखे नहीं, आप घाटशिला गए होंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि गांव में किस प्रकार से गरीबी है। बिल्कुल है। किस प्रकार से मैंने ये कहिए कि लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे होंगे वहाँ पर, और किस प्रकार से वह जितने जरूरत की चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, लोग वहाँ पर कोई भी मीडिया वाला दिख जाता था या कोई गाड़ी वाला दिख जाता तो बोलता 20 रुपया दे, तो ककड़ा वोटा तो वो 20 रुपया दे, इस प्रकार का। भैया अब उसको वैसा मत करिए, उसका विकास करिए। हम आपको जन समर्थन मिला, हमारी शुभकामना है, बधाई देते हैं आपको। हाँ, अभी हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे और हमको ये जानकारी मिला कि देखिए जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, जिस पार्टी में आप नेता हैं, उस पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी में, स्टार प्रचारक भी थे घाटशिला उपचुनाव में। इतने सारे आपके स्टार प्रचारक थे, 35-40 को स्टार प्रचारक थे, आप थे, देवेंद्रनाथ महतो थे, मोतीलाल महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, खुद जयराम महतो, तमाम लोग थे। वोट कितना आया? 11,500।
तो जमानत जब्त हो गया ना। देखिए आपको देखिए जमानत जब वो तो वह आपको बता रहे हैं, जमानत जब्त होता है कि जितना वैध मत पड़ा उसका 1/6 आप नहीं लाते हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। वो जीतलो पार्टी का कभी कभी जमानत जब्त होता है, कभी यदि संख्या बढ़ जाती है तो जीतता है वो भी। देखिए इसमें वह लॉजिक है। तो ये हमारा जमानत जब्त हुआ, ये आपका करिएगा। जो हमारी पार्टी नहीं है, हम अभी तक अपने हो सकता है मैसेज को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। लेकिन देखिए हम ग्रामीण स्तर पे जाकर रिपोर्टिंग किए, कुड़मी गांव में कुड़मी बहुल जो इलाका था वहाँ पर तो जेल कैंप को लोग जानता था, लेकिन अब अगर हम ट्राइबल गांव में चले गए, आदिवासी गांव में चले गए, वहाँ पर जेल कैंप को कोई नहीं जानता था। इवन आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को भी लोग नहीं जानता था। नहीं तो हो सकता है, हम कहाँ बोल रहे हैं। बहुत ठीक जब बिहार में चुनाव हो रहा था और महिला लोग का पूछा, बोल कहाँ जा रहा है, बोल रैली में, बोल कहाँ, बोल नरेंद्र मोदी लाया। तो भैया आपको प्रधानमंत्री के बारे में नहीं मालूम है। तो अब वो ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है हमारे केंद्रीय माने अध्यक्ष को या लोगों को सबको जाने, या वह राज्य के मुख्यमंत्री को जाने। जिसको अपना कमाना खाना ओकरा का मतलब है राजनीति से जी, कोई मतलब नहीं, अपना कमाता खाता रहता है। जो कुड़मी और एसटी वाला जो मामला हुआ, जिसके बाद से जयराम महतो फ्रंट पर आ गए कि भाई वो सिर्फ कुड़मी के नेता बनकर आ गए, उसका असर तो देखने को मिला घाटशिला उपचुनाव में। आदिवासी समुदाय खुल के जो है जेएमएम को वोट किया। गलत। तो अब यहाँ पर आप आंसू वाला नहीं गया था, आंसू को भी वोट मिला। तो सुनिए, आंसू को वोट, तो हे भगवान हो, तो वो कैसे हार गया उसके बारे में नहीं पूछे। वो लोग भी जो है वहाँ 4-5 दल के यार 5 को मुख्यमंत्री गया, वो सब हारा, ओकरा नहीं बोलिएगा। हमार जेल के हम हार गया ओकरा बोलिएगा। अरे हम तो विधायक घोषित कर दिए थे ना फेसबुक पे, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि हम विधायक नहीं घोषित करते? कौन चुनाव के पहले सबको जीतता है, चुनाव के बाद में एक को जीतता है। एक बात मानना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भर के है। 3000 वोट ज्यादा आया, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जीत चुके हैं, पूरा खुशी मना रहा है, लोग नाच गा रहा है। देख यही तो है, अगर हम पिछले बार से हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, अगर यदि हम पहले 3rd डिवीजन पास किए और अगर यदि हम 1st डिवीजन अपनी पास करते हैं या 2nd डिवीजन पास करते हैं तो खुशी नहीं मनाएंगे जी। तो इसमें कॉन्फिडेंस का सवाल क्या है? हम उतने लोगों को जहां पर कि लोग कुछ नहीं, आप ही बता रहे नहीं जान रहा है, वहां पर 11,000 वोटर आते हैं, 11,500 वोट। तो ये हमारे, हम अगर यदि हम नीचे गिर जाते तो आप लोग तो बवाल मचा देते रे बाप। देख लिए जयराम महतो ग्राफ गिर गया। अरे कम से कम नीचे नहीं हुए, इस बात को रखिए। और हम बता रहे हैं आने वाले 2029 में वही जो घाटशिला है हम आपकी झोली में देंगे, आपको विश्वास दिला। सुन तो लीजिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को डोनाल्ड ट्रंप भी अगर उतर जाएंगे ना यहाँ पर तब भी नहीं हरा सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह की तो बात ही छोड़ दे जाए, तो जयराम महतो का तो यहाँ पर कोई फैक्टर ही नहीं है। जेएमएम को अगर झारखंड में हराना है, एसटी रिजर्व सीटों पर हराना है, तो बीजेपी, आजसू और जेल कैंप को गठबंधन करना पड़ेगा, तभी ये हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हारेंगे चुनाव। वो 15 को कर ले है गठबंधन, तो वकरा नहीं बोले। अब ये नहीं कह रहे हैं, अभी यही बोला कि 55 को गठबंधन करके हमरा से लड़ रहा था, जेल के में अकेला लड़ रहा था। आप लोग कौन सुनिए नहीं, अभी गठबंधन में चले? अरे भैया काहे जाएंगे गठबंधन? ये लोग सब बेईमान है, इसीलिए नहीं करेंगे एकरा से गठबंधन। झारखंड को बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास हमू गंगा नहाने ये अपना से मैंने स्वार्थ के लिए जो है अपने झारखंड को डुबा देंगे। ये चीज जो है आपको मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे पत्रकार हैं और ये चीज को कि आप देखिए आरजेडी है, ओकरा में क्या कहते हैं कांग्रेस है, उसके भी जेएमएम है, 15-20 गो पार्टी है। और एकरो में जदयू है, बीजेपी है, क्या कहते हैं आसू है, एलजीपी है, अनाज पलाज सब है। ओकरा बांटिए तो हमारे 11,000 वोट आया ना, 11,000 वोट आया और पूरा गठबंधन में कितना लोग है ओकरा बांटिए, 11,000 से कम वोट आएगा। थोड़ी ना बटाता है, तो कम हो जाएगा, उतना मिल के ला रहा है। तो हमारे अकेले में कम, यदि हमारे ज्यादा नहीं रहेगा तो हमको बोलिएगा। चलिए, मनोज यादव जी को सैल्यूट है कि उन्होंने जो कुछ भी बातें रखी, उनके अंदर इतनी हिम्मत तो हुई कि हाँ उन्होंने कहा। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती है जो चुनाव हार जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और ना ही मीडिया के सामने आती है और ना बात करती है। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी से कोई इंटरव्यू लेके दिखा ले तो मैं मान जाऊंगा।
बाबूलाल सोरेन जी इंटरव्यू नहीं देंगे और यहां तक कि जो है बीजेपी के बड़े नेता भी इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन चलिए, मनोज यादव जी के अंदर इतनी हिम्मत तो है कि उन्होंने ये जेल केम का पावर कह सकते हैं, जेल केम का नेता हर चीज को स्वीकारता है और हमने भी ये स्वीकारा, हालांकि मैं जेल केम का कोई नेता नहीं हूं, फिर भी मैंने ये स्वीकारा है कि हाँ, जेल केम घाटशिला हारी है। लेकिन हारी क्यों है, इस पर भी मैंने चर्चा किया है। भोकाल टीवी वाले भाई बहुत ज्यादा खुश है, उनके चेहरे पर खुशी दिखता है कि उन्होंने जो है टाइगर को हराया। पता नहीं उनको क्यों खुशी है। शायद उनको इस बात से खुशी होगा कि चूंकि कुर्मी वर्सेस एसटी चल रहा है और इसमें जो है आदिवासी समाज के खिलाफ जो है कुर्मी है और टाइगर जयराम महतो ने कुर्मी के साथ खड़ा रहने का फैसला लिया, इसलिए शायद उनको ये दिक्कत होगा। हालांकि अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन चलिए, वो खुश है तो भगवान उनको ये खुशी हमेशा दे, क्योंकि हर इंसान को खुश रहने का ये अधिकार है। लेकिन घाटशिला में जो कुछ भी हुआ, इसमें आप जेल केम की हार नहीं कह सकते हैं। आप भोकाल टीवी वाले भाई से भी मैं कहना चाहूंगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, भोकाल टीवी वाले भाई, आप जो है समझ रहे हैं कि जेल केम घाटशिला हार गया और आप खुश है। नहीं मेरे भाई, आप समझदार पत्रकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं। जेल केम अकेले दम पर लड़ा है। आपको खुद ये समझ होगा कि कोई भी अकेले दम पर अगर लड़ता है, किसी के साथ गठबंधन में नहीं रहता है, तो उसको उतनी ज्यादा वोटें नहीं मिलती है, क्योंकि गठबंधन होता ही इसलिए है ताकि उनको हर एक जाति, हर एक कम्युनिटी से वोट मिल सके। यह आपको भी पता है मेरे भाई। जेएमएम अगर आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो वो इसलिए है भाई क्योंकि उनको वोट मिले। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिले, आरजेडी को यादवों का वोट मिले, जेएमएम को आदिवासियों का वोट मिले, और इस वजह से जो है जेएमएम मजबूत होता है, महागठबंधन मजबूत होता है। बीजेपी में अगर आजसू है तो कुर्मी महतो का वोट मिले, बीजेपी है तो फॉरवर्ड ओबीसी का वोट मिले। ये एक चिराग पासवान जी का एलजेपीआर है, रामविलास, तो वो दलित समाज का वोट मिले। ये एक समीकरण, ये मुझे क्या बताना, ये तो पता ही होगा हमारे भाई साहब को। लेकिन अगर जेल केम अकेले लड़ रही है, जेल केम अगर अकेले खड़ी थी घाटशिला में, तो मैदान में खड़ा होने का अगर किसी को हिम्मत है तो आप उसे हारा हुआ मत कीजिए, क्योंकि आप उसको हारा हुआ मान रहे हैं ना, तो उससे मनोबल टूटेगा, तो अगला इंसान कोई फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि हम आके लड़े अकेले। तो इसलिए आप जेल केम को हारा हुआ ना समझे। जेल केम अगर पिछले बार से ज्यादा वोट लाया है, चाहे वो 3000 ही क्यों ना हो, वो जीता है। और जेल केम चाहती तो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। अगर जेल केम बीजेपी के साथ अगर गठबंधन कर लेती है, करारा टक्कर होता जेएमएम से। लेकिन टाइगर जयराम महतो ये मानते हैं कि उन्हें किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, अकेले लड़ना है, क्योंकि उनको लगता है कि झारखंड को सभी ने लूटा है और वो अकेले बदलना चाहते हैं इसको। तो उनको सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई, कृपया करके। इस तरीके का विरोध करना है तो गलत चीजों का विरोध करें। ठीक है, जेल केम में अगर या जेल केम पार्टी के अंदर कुछ नेता हो या टाइगर जयराम महतो के अंदर कोई गलती हो तो आप जरूर सवाल करें, लेकिन इस तरीके से किसी का उपहास और मजाक ना उड़ाए, क्योंकि समय किसी का अपना नहीं होता है। आज आपका है तो कल उनका भी हो सकता है। बाकी सब समझदार है। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।